लेकिन भगवान कृष्ण जो चोरी कर रहा है, न उनका स्वभाव है न उनके घर में अभाव है। भगवान दूसरे गोपियों के घर में माखन चुरा रहे हैं, क्या खुद के घर में कमी है? हम आपको बतावें, नंद बाबा के घर में कितनी गायें थी पता है आपको? पूरे ब्रज की कौन कहे, पूरे गोकुल की कौन कहे, अकेले नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी। नंद बाबा घर 9 लाख धेनु, गैया कौन चरावे? सोचो, जिनके घर में इतनी गायें, जब प्रभु का प्रागट्य हुआ ना, तब नंद बाबा ने एक एक ब्राह्मण को 10-10 हजार गाय दान करी थी। ऐसा भागवत में वर्णन है। जिनके घर में दूध दही की उमाड़ हो, भरमार हो, नदियां बह रही हो दूध दही की, भला वो दूसरे के घर में चोरी करने जाएगा? खुद के घर में खाने की कमी थोड़ी। फिर भी भगवान चुराते हैं, किंतु यह रहस्य जाना नहीं कोई। भगवान उसी के मटकियां फोड़ते हैं, उसी के माखन चुराते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। आज्ञा पालन तो मैं आपको एक कथा से जोड़ता हूं। भगवान श्याम सुंदर जब 5 वर्ष के हुए ना, तो उन्होंने पहली बार गौचारण किया। और गौचारण करने के लिए प्रभु अपने मित्र मंडली के साथ में चले गए। तनसुखा, मनसुखा, श्रीरामा, मधुमंगल, बिल्भमंगल, बहुत सारे उनकी टीम हुई। सारे गोप मंडली को लेकर कन्हैया पहुंचे हैं निधि वन में और यमुना के पुलिन पर गौचारण कर रहे हैं। एक दिन की बात, ठीक ऐसे ही मध्याह्न दोपहर का समय था। कन्हैया ने जो टीम बनाई थी, उनका एक नियम था, मध्याह्न होते ही सबके सब अपने अपने घर से लाए पकवान को मिल बांट के खाते थे। दोपहर हुई, सारी गैया चरने में लगी हैं, सारे गोप ग्वालों को भूख लगी। कहने लगी, कन्हैया बड़ी जोरों से भूख लग रही है, अब खेल बाद में खेलेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। सारे गोप मंडली आ गई, सारे ग्वाले आ गए। एक है जो नहीं आया, नाम है तनसुखा। तनसुखा अकेला बैठा है, पूरी मंडली बैठी है भोजन पाने के लिए। मिल बांट के खाना चाहिए, ऐसा भगवान का नियम है। सो सबको मिल करके, बिठा करके, बांट करके खाने वाला कन्हैया क्या देखता है? तनसुखा नहीं आ रहा है। भगवान ने बहुत बुलाया, तनसुखा देख, यहां हम सब मित्र बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो भी आ। और ला देख, तेरे घर से क्या आया है, तेरी मैया ने तेरे लिए क्या पकवान बनाए हैं। लेकिन सुन के भी तनसुखा नहीं आया। भगवान कन्हैया बार बार बुला रहे हैं, आजा एक साथ बैठकर खाएंगे। तनसुखा आया ही नहीं। बहुत समय बीत गया, तो कन्हैया को लगा, तनसुखा तू बड़ा स्वार्थी है, जरूर तेरी मैया ने कोई बहुत सुंदर पकवान बनाया होगा, तू बांट कर नहीं खाना चाह रहा है, तू कपटी है तनसुखा, तो हमसे अपना पकवान देना नहीं चाह रहा है हमको। तनसुखा सुन रहा है पर कुछ बोल नहीं रहा है। कन्हैया बोले, मैं इतना बोल रहा हूं, इतना सुना रहा हूं इसको, इतना डांट फटकार रहा हूं, फिर भी ये मुड़कर जवाब क्यों नहीं देता। कन्हैया बीच से उठे और जहां तनसुखा चुप बैठा था वहां पहुंच गए। जाकर देखे तो क्या देखते हैं कि तनसुखा कोई मीठी पकवान नहीं खा रहा था, कोई सुंदर सुंदर व्यंजन भोजन नहीं पा रहा था, बल्कि तनसुखा एक छोटी सी रोटी के टुकड़ा को लिए बैठा था और आंख में आंसू भरा हुआ है। कन्हैया गए, जाकर के देखा कि तनसुखा तेरी आंख में आंसू है और तू ये क्या खा रहा है। तनसुखा ने पहले छिपाया, कन्हैया ने छीन लिया,
देखता है तो रोटी का टुकड़ा पड़ा है। कन्हैया कहने लगा, तनसुखा मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, अकेला खा रहा है, मैया ने दिया होगा कोई मीठी पकवान, और तूने बताया भी नहीं कि तू सूखी रोटी खा रहा है। सब मिल बांट के खा रहे हैं पर तू मिल बांट के नहीं खा रहा। मैंने कितनी बार तुमको आवाज दिया, पुकारा तुझे, तू आया नहीं। ये सूखी रोटी क्यों खा रहा है? तेरी मैया ने इसी को दिया है। क्या तेरी मैया के लिए तेरे लिए कुछ पकवान नहीं बनाया? क्या तेरे घर में दूध दही नहीं है? तनसुखा ने कहा, कन्हैया बड़ी लंबी कहानी है, छोड़ो, जाओ तुम भोजन करो। लेकिन कन्हैया ने कह दिया, नहीं, मैं ऐसे एक को छोड़ करके स्वयं भोजन पाऊं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। पहले सब पाले फिर मैं पा लेता हूं। बता तनसुखा, कहानी क्या है? तनसुखा ने बताया कि मथुरा के राजा कंस हर वर्ष हम ब्रजवासियों से कर वसूलते हैं। हर साल कर के रूप में कोई ना कोई धन एकत्र करवा लेता है और सारे धन को वह राजा कंस ले जाता है। किंतु मेरे बाबा बहुत गरीब हैं। जब कर वसूलने आते हैं, मेरे बाबा के पास कुछ रहता नहीं, मांगते हैं दे नहीं पाता, तो हमारे घर में जो संपत्ति रहती है उसे ले जाते हैं राजा कंस के सैनिक। हमारे पास संपत्ति के रूप में सिवाय गाय के और कुछ भी नहीं बचा है। और तुम कहते हो ना कन्हैया कि दूध दही घी होती कि नहीं? होती है, पर हम नहीं खा पाते। जैसे ही सुना कन्हैया ने, क्यों होते तो खाते क्यों नहीं? उसमें हमारा अधिकार नहीं है। मतलब जिस समय कंस कर वसूलता था, यदि किसी के पास में धन नहीं होता था तो उनके घर में जो चीज है जिनसे उनकी आजीविका चलती है उनका भी हिस्सा मांग लेता था। तो कंस ने पहले तो मृत्युदंड सुना दिया मेरे बाबा को, बहुत याचना करी तो तड़ी पार सुना दिया, लेकिन बहुत याचना करी तब एक नियम बना दिया, आज से सारे ब्रजवासी अपने घर के दूध दही घी मेरे राजकोष में जमा करेंगे। तब से सारे ब्रजवासी राजा कंस के डर के मारे दूध दही घी चोरी छिपे ले जाते हैं बेचने के लिए। कन्हैया ने कहा, गलत बात, हक गाय हमारी, चराए हम, मेहनत करे हम, पाले हम, गैया दूहे हम, और खाए वो कंस। कन्हैया ने एक योजना बनाई, गौ प्रचार योजना, गौ सेवा आयोग। आज जो वर्तमान में चल रही है ना, ये गौ सेवा आयोग, ये आज के नहीं है, कन्हैया ने वर्षों पहले भी कर दिया था। गौ माता की रक्षा के लिए और गौ माता के दुग्ध के लिए भगवान ने पहले भी यत्न बहुत किए हैं। प्रभु ने संकल्प कर लिया और सारे ब्रजवासियों को तैनात कर दिया, खबरदार, आज के बाद कोई भी राजा कंस के द्वार में दूध दही बेचने गया तो गाय हमारी, सेवा हम करें तो माखन भी हम ही खाएंगे, दूध भी हम ही पिएंगे, घी भी हमारा होगा। कन्हैया की बात को बहुत सारे ब्रजवासी मान गए, लेकिन कुछ ब्रजवासी ऐसे थे जो इनकी बात नहीं माने और चोरी छिपे मटकियों को भर भर करके माखन, भर भर करके दूध, भर भर करके दधी, भर भर करके घी ले चले राजा कंस के दरबार में। राजा कंस मुमांगा कीमत भी देता था उनका, दूध दही को बेचने का पैसा भी मिलता था, मुद्रा मिलती थी, स्वर्ण मिलता था। तो सोने के लालच में आकर के कई ब्रजवासी राजा कंस को चोरी छिपे दूध दही बेचता था। कन्हैया के लाख मना करने के बाद भी जब सारे ब्रजवासी नहीं सुधरे, तब कन्हैया ने कहा, अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, अब हम रास्ते में बैठे रहेंगे। कोई भी यदि कंस के दरबार में दूध दही बेचने जाएगा तो उसकी मटकियां छीन लेंगे, और यदि नहीं मानेगा
तो मटकियां फोड़ भी देंगे। यदि हम नहीं खाएंगे तो हम उसको भी खाने नहीं देंगे। हम ब्रजवासी भूखे